हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AWS ECS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ECS स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंटेनर सर्विस, जो कि AWS प्रोवाइडेड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है, जिसमें हम हमारी एप्लीकेशन को डॉकर कंटेनर के थ्रू रन कर सकते हैं। यहाँ पर ECS के फीचर्स को लिस्ट आउट करें तो इसमें सबसे पहला आता है ECS क्लस्टर। ECS क्लस्टर जो कि कंटेनर इंस्टेंस का लॉजिकल ग्रुपिंग है। कंटेनर इंस्टेंस जो कि आइदर EC2 या तो फारगेट इंस्टेंस हो सकते हैं। EC2 जो कि है EC2 वर्चुअल सर्वर, जो हम कंसोल से क्रिएट करते हैं, और फारगेट इंस्टेंस जो कि सर्वरलेस इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें सर्वर को मैनेज करने की जरूरत नहीं रहती। क्लस्टर है वो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन का फाउंडेशन है, क्योंकि जो कुछ भी हम ECS में क्रिएट करेंगे वो बेसिकली एक क्लस्टर के अंदर क्रिएट होगा। सेकंड है कंटेनर इंस्टेंस, जो कि हमने देखा कि आइदर EC2 इंस्टेंस या फारगेट इंस्टेंस हो सकता है। थर्ड है टास्क डेफिनेशन। कंटेनर को इंस्टेंस के अंदर रन करने के लिए क्लस्टर क्रिएशन के बाद हमें क्रिएट करनी है टास्क डेफिनेशन। टास्क डेफिनेशन में हम कंटेनर के रिलेटेड डिटेल स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि कंटेनर के लिए कौन सी डॉकर इमेज यूज होगी, उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स और नेटवर्किंग रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा हमें स्पेसिफाई करनी है। फोर्थ है सर्विस एंड टास्क। सर्विस और टास्क दोनों ही इवेंचुअली कोई स्पेसिफिक जॉब को क्रिएट करते हैं। टास्क और सर्विस दोनों ही टास्क डेफिनेशन के बेस पर रन होते हैं, एक्सेप्ट जो टास्क है वो सिंगल एंटिटी है और सर्विस के थ्रू हम एक से ज़्यादा टास्क क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम फर्दर ऑटो स्केलिंग जैसे फीचर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। फिफ्थ है स्केलिंग, जो कि हमारी एप्लीकेशन को हॉरिजॉन्टली स्केल करेगा, जो भी सेटिंग्स प्रोवाइड किए हैं सर्विसेज में उसके अकॉर्डिंगली। सिक्स्थ है लोड बैलेंसिंग। अगेन सर्विस के साथ कॉन्फ़िगर होता है, और अगर एक से ज़्यादा कंटेनर रन करने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन हमें स्पेसिफाई करनी है। यही चीज़ को हम ये डायग्राम से समझने की ट्राई करते हैं। तो इसमें ये जो ग्रीन एरिया है वो पूरा ECS क्लस्टर कंसिडर करें, और इसमें पहला कंपोनेंट है टास्क डेफिनेशन, जो कि हमारी डॉकर इमेज ही कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हम एक बेस इमेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोज पोर्ट, यानी कि हमें कौन सा पोर्ट है वो ये डॉकर इमेज से एक्सपोज करना है, उसकी सेटिंग हम टास्क डेफिनेशन में दे सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम फर्दर ये कंटेनर के अंदर जो भी रन हो रही है एप्लीकेशन वो यूज़ कर सकती है। और दूसरी सेटिंग्स है वो CPU एंड मेमोरी रिलेटेड सेटिंग है और लॉग कलेक्शन रिलेटेड सेटिंग है। ये सारी सेटिंग्स हमें करनी है टास्क डेफिनेशन के अंदर, और फर्दर यही टास्क डेफिनेशन को इंपोर्ट करके हम सर्विस या तो फिर टास्क डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम टास्क डायरेक्टली क्रिएट करें तो इसमें हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हमें कौन सा कंटेनर इंस्टेंस यूज करना है, या तो हम EC2 इंस्टेंस या तो फिर फारगेट इंस्टेंस को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। और अगर हम सर्विस के थ्रू जाते हैं तो हमें ये टास्क डेफिनेशन को इंपोर्ट करके क्रिएट करनी है सर्विस, और सर्विस है वो हमारे लिए फर्दर टास्क को क्रिएट करेगी, और सर्विस है ये भी मेक श्योर करेगी कि जो अमाउंट ऑफ टास्क हमने सर्विसेज में कॉन्फ़िगर किए हैं वो अमाउंट ऑफ टास्क है वो एट ए टाइम रन हो। तो सर्विसेज में हमें ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि इसमें कंटेनर इंस्टेंस कौन सा रहेगा, EC2 या तो फारगेट, सेम सेटिंग जो हमें टास्क में की है। और इसके अलावा फर्दर ये सेटिंग है कि अगर हम एक से ज़्यादा टास्क रन करना चाहें तो सर्विसेज के थ्रू रन कर सकते हैं, और सर्विस ये मेक श्योर करेगी कि ये टास्क साइमल्टेनियसली रन हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग रिलेटेड सेटिंग है वो भी हम सर्विसेज में मेंशन कर सकते हैं। तो ये है पूरी ECS क्लस्टर की लाइफ साइकिल, और जो भी टास्क रन होगा वो जो भी हमने डिफाइन कंटेनर इंस्टेंस कॉन्फ़िगर किया है उस पे रन होगा। अगर EC2 है तो EC2 कंसोल में जाके हम चेक कर सकते हैं। अगर फारगेट है तो फारगेट है वो सर्वरलेस है, तो इसमें हमें कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे ECS रिलेटेड फीचर्स एंड सम हाई लेवल ओवरव्यू। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।